गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम मिल रहे हैं और इस बार हम कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसीज के ऊपर बात करेंगे। जैसे न्यूट्रिशनल्स वैल्यू है हमारी। अ, हम देखते हैं कि कभी-कभी हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको ये वाला विटामिन चाहिए या ये वाला चाहिए। और हम रिकमेंड भी करते हैं और यहाँ हमारे पेशेंट्स भी कई बार खुद ही ना खाते रहते हैं कि मैंने विटामिन ए ले लिया, बी ले लिया। अ, लेकिन वो समझते भी नहीं है कि ये लेना कितना है और कौन-सी चीज़ें हमें ये पॉइंट आउट करती हैं कि ये वाला विटामिन ज़रूरी है। तो आज हम विटामिन बी की बात करेंगे। जैसे विटामिन बी का हम अक्सर देखते हैं कि आपने पेशेंट्स आप आके बोलते हैं हम विटामिन बी 2 लें, 6 लें या बी 12 लें, कौन-सा विटामिन हमें ज़रूरत है या फिर हम पूरा विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स ही लें। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। पहले तो हम विटामिन बी के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि ये है क्या? विटामिन बी देखो बॉडी में ना एक एनर्जी क्रिएट करता है फूड से, जो हम खाते हैं उससे एनर्जी क्रिएट करके हमारे ब्लड सेल्स को, हमारे ब्रेन को, हमारे स्किन को, हेयर को, हमारे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को हमें देता है। जैसे हार्ट के कुछ इश्यूज़ के लिए हमें काम आता है, मसल्स में काम आता है विटामिन बी, हमारे डाइजेशन में काम आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे विटामिन बी बहुत ही अच्छा एसेंशियल रोल अपना प्ले कर रहा होता है। अब हम ये समझेंगे कि विटामिन बी के कितने ऐसे पार्ट्स हैं। जैसे लोग हमसे आके अक्सर पूछते हैं विटामिन बी का कौन सा पार्ट, बी थ्री, टू, सिक्स कौन सा लेना है, तो कितने टोटल है। तो इसेंशियल पार्ट विटामिन बी के हम देखते हैं कि टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन एंड बी 12। ये आठों पार्ट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन विटामिन बी5 है जो जिसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर रहती है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये प्लेंटी ऑफ फूड ऐसा है जिसमें विटामिन बी5 मिल ही जाता है अक्सर लोगों को। तो बी5 की डेफिशिएंसी बहुत कम रहती है। अब हम शुरू से लेके लास्ट तक एक-एक पार्ट को उठाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी उस पार्ट की कौन-सी डेफिशिएंसी ऐसी है जिससे हमें पता लगता है। तो सबसे पहले हम विटामिन बी की बात करते हैं, जो थायामीन है, जिसको थायामीन भी हम बोलते हैं। और थायामीन में हम देखेंगे अल्कोहल डिपेंडेंसी वाले लोग हमको ज़्यादा मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि अल्कोहल डिपेंडेंसी से या जिनका अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, उनका भूख कम होती है और वेट लॉस शुरू होता है। एपेटाइट कम रहती है, मेमोरी इश्यूज़ आ जाते हैं, हार्ट इश्यूज़ आते हैं, नंबनेस रहती है, मसल मास जो है, वो कम हो जाता है, ठीक है? और रिफ्लेक्सेस बड़े कम रहते हैं बॉडी के। तो ये है विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी, जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं। अगर ये सिम्पटम्स बॉडी में आने शुरू होते हैं और विटामिन बी आपका कम है, हम चेक करवा के देखते हैं और ये इश्यू साथ में आते हैं, तो हमें थायमिन प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं, ठीक है? अब हम उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी2 की, जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। और ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, जिससे थायराइड के जितने इश्यूज़ आते हैं ना, उसमें हमें विटामिन बी2 देना होता है। तो इश्यूज़ भी वैसे ही आने शुरू होते हैं, क्योंकि एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, जैसे स्किन का इश्यूज़ आ गया, डर्टी स्किन रहती है, एक ड्राई स्किन रहती है, बाल बहुत ड्राई-ड्राई रहने लगते हैं। ये जो कॉर्नर्स रहते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं, स्केली हो जाते हैं। माउथ के एरिया है, ये थोड़ा स्वेल रहता है और टंग भी थोड़ी-सी स्वेलिंग, हेयर लॉस रहता है। आँखों के आस-पास जो एरिया है वो थोड़ा इची रहेगा और कुछ पेशेंट्स में एनीमिक और जिनमें कैटरैक्ट हो, वहाँ पे भी विटामिन बी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी3, जिसको नायसिन भी बोलते हैं। यहाँ पे विटामिन बी3 जो है, ये स्किन का डिस्कलरेशन मतलब ब्राउनी पैचेस से आने शुरू हो जाएँगे। डर्टी स्किन और स्केली और इचिंग तो रहेगी, ड्राई स्किन तो होगी, लेकिन इसमें डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ब्राउन टाइप का आता है, ठीक है? और इसमें ब्राइट रेड टंग, हमारी ओवर रेडनेस दिखेगी टंग में, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जीआईटी इश्यूज़ रहेंगे, तभी वॉमिटिंग, नॉज़िया ये सब रहेगा। वॉमिटिंग, नाज़िया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो हमें वीकनेस आती है, इसके साथ हमें हेडेक। देखो एक सिम्पटम के साथ दूसरा सिम्पटम साथ जाएगा ही जाएगा। डिप्रेशंस में और एड्स में भी हम देखते हैं कि विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी उसमें मार्क दिखती है हमको, जिसमें विटामिन बी3 को हम यूज़ कर सकते हैं और आईबीएस इश्यूज़ इसमें ज़्यादा रहते हैं।
नेक्स्ट हम विटामिन B5, हमने पहले ही बोला कि ये रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फूड में विटामिन B5 मिल ही जाता है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी कहीं आ जाए, ये सीवियर माल न्यूट्रिशन में हमें दिखने को मिलती है। ऐसा होगा तो क्या होगा, नंबनेस, टिंगलिंग, बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, है ना? यहाँ पे हमें बर्निंग भी रहती है और हमें नमनेस और टिंगलिंग भी रहती है बॉडी अलग अलग पार्ट्स में, इरिटेबिलिटी, भूख कम होती है, स्लीप कम होती है, और इसी वजह से हमें हेडेक भी रहना शुरू हो जाता है। इसके बाद B5 के बाद हम देखते हैं B6, उसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से सिम्टम्स बाहर आते हैं। विटामिन B6 की जब डेफिशिएंसी होती है तो इसके साथ साथ विटामिन B12 भी अक्सर लोगों में मिलता है, ये इसके साथ लिंक्ड अप होता ही है। एनीमिक पेशेंट्स में दिखने को मिलेगा, स्केलिंग एंड क्रैक्स ऑफ ये लिप्स कॉर्नर्स, सॉरी, टंग स्वोलन होती है, एफ्टी होते हैं, जैसे ये छाले हो जाने मुंह में, इम्यून सिस्टम हमारा डाउन रहता है, कंफ्यूजन एंड मेमोरी इश्यूज आ जाते हैं, डिप्रेशन रहता है, और कुछ डिफरेंट डिजीजेस होती हैं जिसमें ये हम यूज करते हैं विटामिन B6। वो क्या है, जैसे CRF, रीनल फेलियर में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, celiac diseases, Crohn's diseases, ulcerative colitis एंड अर्थराइटिस में हम यूज करते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंसी में भी हम इसको ले सकते हैं, कुछ सर्जरीज में भी हम विटामिन B6 को दे रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं B7, बायोटिन जिसको हम बोलते हैं साथ में, ये स्किन का काफी अच्छा इसमें रोल रहता है। ये बाल जो होते हैं ड्राई होने के साथ साथ थिन हो जाने, थिनिंग ऑफ हेयर जिसको बोलते हैं, वहां पे नेल्स हमारे ब्रिटल हो जाने, और प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें थकावट बहुत रहती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ सराइसिस और एक्जिमा के पेशेंट्स में भी हमने देखा है कि उसमें विटामिन B कम होता है, तो उसमें अगर विटामिन B7 दिया जाए तो अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन बहुत कम पेशेंट्स में ये मिलता है कई बार। विटामिन B9, फोलेट भी बोलते हैं, या फोलिक एसिड जब हमें दिया जाता है उसमें B9 होता है। इसमें क्या है, अक्सर हम प्रेग्नेंट लेडीज में देखते हैं कि फोलिक एसिड दिया जाता है, तो प्रेगनेंसी में ये बहुत जरूरी होता है। ये सर्टेन बर्थ डिफेक्ट्स को भी कवर अप करता है। वीकनेस, हेडेक, हार्ट पैल्पिटेशंस, स्किन, हेयर और नेल के चेंजेस इसमें रहेंगे, सोरनेस, ये माउथ अल्सर्स, सीलियक डिजीजेस और IBS, और इसके अलावा हमारे कुछ कार्डियक इश्यूज जिसमें B9 काम आता है। इसके बाद हमारा लास्ट में रह गया B12, सॉरी, जो B12 है, ये इसमें एक कोबाल्ट मिनरल रहता है, जो जिसको हम पेशेंट्स को देते भी हैं, कोबाल्ट ना, जब B12 की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें B12 खास करके जो नॉन वेजिटेरियन है ना, उनमें कमी कम रहती है। वेजिटेरियन प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनको हम जरूर B12 देते हैं, ताकि उनमें कोई वीकनेस ना रह जाए, एक्स्ट्रा B12 उनको दिया जाता है। फैटीग, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस देखिए B1 में भी था, ठीक है। वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, एपेटाइट कम रहेगी, नम्बनेस एंड टिंगलिंग रहेगी, मेमोरी इश्यूज एंड डिप्रेशन। जो हमारे ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, बुढ़ापे में जाके वहां पे B12 बहुत काम आता है, क्योंकि IBS के इश्यूज और उनकी च्यूइंग जो होती है ना, ये दांत वगैरह निकाल दिए जाते हैं, तो वहां पे इश्यूज आते हैं विटामिन B के। सीलियक में, क्रॉन्स में, और कुछ सर्जरी स्टोमक की जो होती है, या बायोप्सी जब स्टोमक के किसी एरिया में होती है, तब भी B12 यूज किया जाता है। एक और टिप बताती हूँ, जब हम खाना चबा कर नहीं खाते, अच्छे से जल्दी से निगल लेते हैं, तब भी विटामिन B का इशू रहता है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को जिनके विटामिन B के इश्यूज रहते हैं, या ऐसी कुछ डेफिशिएंसी मेरे सामने आए, तो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ, अगर आपकी च्यूइंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, हमारे एक कहावत भी है ना, 32 दांत हैं तो एक कॉर्क को 32 बार चबाया जाए, लेकिन आजकल इतनी हमारी फास्ट लाइफ होने की वजह से जल्दी जल्दी हम खाना अंदर फेंकते हैं। तो अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स और च्यूइंग हैबिट्स ठीक नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक बबल गम लीजिए, उसको चबाते रहिए थोड़ी देर ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा एक बबल गम को चबाएंगे, तो वो जो हमारा जो थूक है, उससे हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट है विटामिन B वाला, वो कवर अप हो जाता है।
ठीक है? तो अगर हम अच्छे से खाना चबा के खाते हैं, तो हमारे विटामिन बी के इश्यूज़ नहीं रहते हैं। आई थिंक मैंने सारे विटामिन्स और डेफिशिएंसीज़ इनकी कवर करी हैं। फिर भी एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बाय-बाय।